नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जैसा कि आप सबका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप सबके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये क्लास मैंने प्रारंभ की है, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज इस क्लास में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और जो आपके डाउट हैं, सबसे पहले तो मैं वो बता दूं, आपका जो डाउट है वो है बहुत ही ज़्यादा कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं आप लोग कि सर ये बताइए कि क्या हम क्लास इंग्लिश में लिख सकते हैं, यानी कि जो पेपर आएगा हमारा, क्या हम आंसर राइटिंग हिंदी में कर सकते हैं या नहीं। अगर हिंदी में करते हैं तो क्या हमें फुल मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें किस लैंग्वेज में आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग BSc कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है BSc में जो भी सिलेबस दिया गया है वो इंग्लिश टोटल इंग्लिश में, आपको सिलेबस हिंदी में नहीं मिलेगा। केवल और केवल ट्रांसलेट करके जो बुक दी जाती है वो मिलती है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आपको समझना होगा कि BSc आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी केवल और केवल आपके समझने के लिए है, केवल और केवल समझने के लिए है। अधिकांश बच्चे यूपी बोर्ड से हैं और यूपी बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग करने में। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में ही लिखिए। मेरा कहना ये है कि जो ज़्यादातर जितने भी बच्चे करते हैं, एक बार मानकर चलिए लगभग 98% स्टूडेंट अपनी जो आंसर राइटिंग करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। BSc की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश में और चाहता है कि हम हिंदी में करें, तो हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाई लैंग्वेज लिखने का प्रयास करिए आप, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कॉपी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो आपका मिलता है इंग्लिश में, और इंग्लिश आसान भी है आंसर राइटिंग करने के लिए। तो जिनके लिए दिक्कत है वो हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप 2% मानकर आंसर राइटिंग करिएगा। यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी आंसर सही है। तो आपके, मुझे लगता है, डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस आप लोग इंग्लिश पर दीजिए। इंग्लिश को इंग्लिश की ही तरह समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका पहला डाउट। दूसरा है पेपर पैटर्न को लेकर के। तो पेपर पैटर्न के लेकर के मैं एक क्लास आपको बनाने वाला हूँ, जिसपे मैं बहुत ही विस्तृत ढंग से कॉपी कैसे लिखना है, पेपर में आपको कैसे, जो 32 पेज की आपकी कॉपी होती है उसको कैसे भरना है, ये सब मैं आपको कल की क्लास में, या जल्दी वीडियो मिल जाएगी उसमें मैं बता दूंगा। हालांकि आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आपका प्रमुख विषय है वो है केमिस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। अगर आप मैथ से हैं तब भी आपको केमिस्ट्री लेना है, अगर आप बायोलॉजी से हैं यानी जूलॉजी बॉटनी आपका है तब भी आपने जो है मेजर विषय के रूप में केमिस्ट्री लिया ही होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री को समझ गए, आप इसके जो 8 यूनिट हैं, आपको पता है जो आपकी फंडामेंटल केमिस्ट्री है कितनी यूनिट है दोस्तों, 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी यूनिट है, आपको ये जानना जरूरी है। कौन सा ज़्यादा नंबर गेन उठ करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो आज मैं बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ इम्पॉर्टेंट की बात, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी यूनिट है कुल मिलाकर के यूनिट में। अब 8 यूनिट है, जिनमें से आपका 8 यूनिट में 3 पार्ट में आपकी केमिस्ट्री है। पहला आपका है इनऑर्गेनिक का टॉपिक, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा आपका है फिजिकल के लिए, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर सम्मिलित हैं, ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर सम्मिलित हैं, ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की बात हो रही है दोस्तों, NEP के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं आप लोग। तो इन ऑर्गेनिक के आपके 3 यूनिट हैं, और 3 यूनिट हैं ऑर्गेनिक के, बाकी फिजिकल के आपके 2 यूनिट हैं। अब इसमें कौन सा टॉपिक सबसे, कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादातर प्रश्न जो बनेंगे आपके वो बनेंगे यूनिट नंबर 3 से, यानी कि आपका जो पहला टॉपिक है यानी कि इनऑर्गेनिक के टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। दूसरा जो प्रश्न बनने वाला है वो बनने वाला है किससे, ऑर्गेनिक के टॉपिक से। 3 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक में, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक में कौन सा हो जाएगा, आपका 6वां यूनिट हो जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री। बाकी
बचता है आपका फिजिकल का। तो फिजिकल में आपके 2 चैप्टर हैं, कौन कौन सा है? पहला तो आपका है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा जो यूनिट आपका है वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये फिजिकल के 2 यूनिट हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक के टॉपिक को। बहुत ही बारीकी से सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपका पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा, आपकी तैयारी और आसान हो जाएगी। सभी लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। जितने भी आप लोग लाइक कर रहे हैं हमें प्लीज़ लाइक करके तो बता दीजिए भाई, और कमेंट सेशन में कमेंट लिख के भी बताइएगा कि ये क्लास आपकी कैसी रही है। बाकी जो भी हमारे छात्राएं हैं, जो भी भाई बंधु हमारे नए आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करने का आप लोग प्रयास करिए। ओके, आपकी ये रेगुलर क्लास चलाई जाएगी, संचालित होगी। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में मानता हूँ आपकी अच्छी क्लास नहीं चली है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपकी बहुत अच्छी क्लास होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक का देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर हैं आपके। कौन कौन से हैं 3 चैप्टर? पहला आपका हो जाता है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस, दूसरा हो जाता है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज, और तीसरा जो हो जाता है वो S&P ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इनऑर्गेनिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो 30% यहाँ से आता है। ठीक है, लगभग 30% क्वेश्चन आता है, और 20% क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो आएंगे आपके किससे? फिजिकल केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 और 20 90। अब 10 अब कह रहे हैं तो 10% बच रहा है, तो 10% हो सकता है इन दोनों से एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर देना है। चलिए अब हम समझते हैं यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो फर्स्ट यूनिट आपकी है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। चलिए तो सबसे पहले हम जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट से उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न लॉन्ग टाइप के पूछे जाते हैं। चलिए सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर भी मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ समझना आपका ज़रूरी है और कोशिश ये करिए कि आप लोग नोट करते रहिए। पहला प्रश्न आपका जो बनता है लॉन्ग टाइप में वो बनता है व्हाट डू यू मीन बाय रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों वो पूछ लिया जाता है कि ये बताइए अनुनाद, इसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद, और अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद क्या होती है और अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा गया है लॉन्ग में केवल एक बार पूछा गया है, ये दोनों पूछा जाएगा। आप देखिए वेरी शॉर्ट में उठाकर देखिए, तो वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका लॉन्ग टाइप में भी बन सकता है और शॉर्ट टाइप में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है और पहला टॉपिक भी आपका है। दूसरा प्रश्न जो लॉन्ग टाइम में बनता है फर्स्ट यूनिट से वो बनता है व्हाट आर वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स क्या है और इसके टाइप्स पूछ ले जाते हैं, प्रकार क्या हैं। ठीक है, या तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर वंडरवाल फोर्स, या फिर दूसरी तरह से पूछ लिया जाएगा और लगा करके कि व्हाट आर वंडरवाल फोर्स डिस्कस इट्स वेरियस टाइप। ये दोनों क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि वंडरवाल फोर्स को तैयार करना है कि वंडरवाल फोर्स क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बनने की पूरी संभावना इस बार है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है आपकी यूनिट से लॉन्ग टाइप में वो बनता है डिस्कस द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्कस करिए प्रॉपर्टीज, यानी कि जो इसका प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज और इसका नेचर, यानी कि इसका प्रकृति में इसका नेचर कैसा है। ठीक है, ये आपको बताना है। आल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप में पूछ लिया जाता है आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इसके वेरियस टाइप क्या हैं, इसका नेचर कैसा है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपाउंड पर क्या इफेक्ट करता है, ये आपको बताना होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक के पूछे जा चुके हैं प्रश्न, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है लॉन्ग टाइप में वो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, पूछ लेता है कि डिस्कस करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पूछ लेता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न है। अब आपको समझ में आ गया यूनिट नंबर फर्स्ट से केवल और केवल ये 3 प्रश्न बनते हैं लॉन्ग टाइप में, इसके अलावा कोई भी प्रश्न लॉन्ग टाइप में नहीं बनता है यूनिट नंबर फर्स्ट से।
अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को कि शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, चलिए। तो शॉर्ट में जो क्वेश्चन पहला बन सकता है वो बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डाइपोल मोमेंट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इस एक्सप्लेन करिए इसे बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डाइपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए कितने प्रश्न आपके तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो प्रश्न तैयार हो रहे हैं वो आपके 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पहला तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है पोलर एंड नॉन पोलर पर, पोलर बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पूछ लिया जाता है शॉर्ट में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और चौथा जो प्रश्न बनता है वो डाइपोल मोमेंट से बनेगा, डाइपोल मोमेंट। तो आपको पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक तैयार करना है। जब एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आप आयनिक नेचर, कोवैलेंट बॉन्ड के आयनिक नेचर से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन अभी तक का पूछा जा चुका है, एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस टाइप से प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। या पूछ लेता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पोलराइजेशन ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। देखिए पोलराइजेशन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, पूछे जा सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ आयन, हाउ आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द अफेक्टिंग बाय इट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि पोलराइजेशन ऑफ आयन से क्या समझते हैं और कितने प्रकार के बॉन्ड हम प्राप्त कर सकते हैं अफेक्टिंग, यानी कि इन दोनों के अफेक्टिंग बिटवीन से, यानी इनके द्वारा हम पोलराइजेशन ऑफ आयन के द्वारा हम कितने बॉन्ड को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका ट्रिपल स्टार का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चौथा जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द फजान्स रूल रिलेटेड द आयनिक एंड कोवैलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रश्न है इस पूरे यूनिट का वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो 100% आने की संभावना है, फजान्स का रूल, फजान का नियम क्या है, इसके आयनिक नेचर और कोवैलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड क्या होता है। देखिए फजान का जो रूल है बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है आप लोग को थ्योरी की क्लास में, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। फजान का रूल आपको क्या बताता है, फजान का नियम यही बताता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बताना है। ठीक है, क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, या फजान का जो नियम है वो बताता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो आयनिक है या नहीं है, उसमें आयनिक जैसी चीज़ें हैं या नहीं है, यही आपका फजान रूल बताता है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो फजान नियम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फजान्स रूल। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की इस बार संभावना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार प्रश्न है ये। ठीक है, ट्रिपल स्टार का मतलब जो सबसे ज़्यादा अत्यावश्यक प्रश्न है वो आपके ट्रिपल स्टार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया तो इस बार ये भी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ लैटिक सॉल्वेंट एनर्जी, डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेंट एनर्जी। देखिए लैटिक एनर्जी जो सॉल्वेंट एनर्जी है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप जाइए, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपसे केवल और केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, लैटिक एनर्जी पूछ सकता है कि व्हाट आर लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का आपको टॉपिक तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, केवल और केवल लैटिस एनर्जी, बाकी के जो भी प्रश्न है इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए और लगा के पूछ दिया गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग लैटिक्स एंड क्रिस्टल एनर्जी, लेकिन अभी तक का जो पूछा जाता है वो लैटिस एनर्जी ही पूछी जाती है, तो लैटिस एनर्जी ही तैयार आप लोग करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द ब्रीफ इन एनर्जी चेंजिंग अकरिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायनिक कंपाउंड बाय द टर्किंग द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक का तो नहीं पूछा गया है और ना ही आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी प्रश्न बनने हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया है, वो आप तैयार करिएगा। चलिए
अब हम यूनिट नंबर सेकंड की चर्चा करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ के लॉन्ग टाइप प्रश्न की चर्चा करेंगे कि इनमें जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं और कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट दिया गया है। यूनिट नंबर सेकंड में जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, गिव इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाएगा वो राइट व्हाट इज द अबव प्रिंसिपल। आप अबव प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल आल्सो थ्रो द लाइट ऑन द एक्सप्लेनेशन। देखिए, जो पूछा जाएगा अबव प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ये एकदम कन्फर्म है। तो आप अबव प्रिंसिपल क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, और इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है व्हाट इज N+L रूल। तो आपको ध्यान देना है आप अबव प्रिंसिपल क्या है और N+L रूल क्या है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो आपका ये मानकर चलिए 7 नंबर और 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न आप देखिए, पूछा जाता है हाउ मनी थ्योरीज आर गिवन बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन डिटेल्स। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं प्रश्न, लेकिन इसमें जो आपको तैयार करना है वो केवल और केवल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तैयार करना है, जिसे कहते हैं BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसकी लिमिटेशन तैयार करनी है। ये थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। तो BBT का आप ट्रिपल स्टार करिए और इसको नोट कर लीजिए, ट्रिपल स्टार बना करके BBT नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक करेगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्कस इट्स टाइप। अभी तक का ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा। हाल ही में 2 क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग के लिए डिस्कस किए हैं, एक है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, दूसरा है आपका सुहेल देव यूनिवर्सिटी का, आजमगढ़ का पेपर है। दोनों क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा, आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा गया है और इसके टाइप्स क्या हैं ये आपको तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका 100% वाला प्रश्न है, जो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 वो है व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण इसे कहते हैं। संकरण से आप क्या समझते हैं, इसका रूल क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, ये आपको बताने हैं। देखिए, ट्रिपल स्टार करके हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के टॉपिक को नोट कर लीजिए, क्योंकि संकरण आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसके टाइप्स पूछ लिए जाएंगे, sp संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है, sp3 संकरण क्या है, sp3d संकरण क्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और सबके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए आप लोग, BBIP प्रश्न है, आप ट्रिपल स्टार करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर आपको विभिन्न मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनके शेप को निर्धारण करना है किसके आधार पर, वेस्पर थ्योरी के, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पर इन सभी मॉलिक्यूल की आपको शेप बताने हैं। पहला दिया गया H2O, H2O का शेप यानी आकार कैसा होगा, किसके आधार पर, वेस्पर थ्योरी के आधार पर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पर आपको बताना है कि वाटर का शेप कैसा होगा, अमोनिया का शेप कैसा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसा होगा, क्लोरीन ट्राइसल्फाइड का कैसा होगा और सल्फर ट्राइक्लोराइड का कैसा होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका सबसे BBIP प्रश्न रहा है, हर बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में बनेगा। वेस्पर थ्योरी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसके आधार पर कैसे हम शेप का, कैसे अणु, किसी भी अणु का हम जो है शेप बताते हैं, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर का, अमोनिया का, सल्फर ट्राइक्लोराइड और जेनान ट्राइक्लोराइड, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका 6वां प्रश्न बता दे रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करके आप वेस्पर थ्योरी को तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस
आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखिए, होमोडायटॉमिक मतलब क्या होता है, जिसमें केवल और केवल दो मॉलिक्यूल ही शामिल हो, जैसे कि आपका हो जाता है B2H2Cl2N2O2, ये सभी क्या हैं, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि होमोडायटॉमिक क्या है और हेट्रोडायटॉमिक क्या है। तो होमोडायटॉमिक में दो ही मॉलिक्यूल होते हैं, सेम मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, ठीक है, दो सेम मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया O2H2N2Cl2Br2, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, होमोडायटॉमिक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको एक और तैयार करना है MOT, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके आधार पर यहाँ पर आपको बताना है ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है किसका किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, फिर Br2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, और ये आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना इस बार पूरी है। चलिए, अब हम इससे रिलेटेड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं कि शॉर्ट टाइप में कौन कौन से प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप में आपके कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट टाइप में जो प्रश्न बनने से ही संभावना है वो है व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से आप क्या समझते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द शेप ऑफ ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द SP एंड D ऑर्बिटल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार रिपीट होने की संभावना है आपके एग्जाम में, कि शेप ऑफ ऑर्बिटल से आप क्या समझते हैं, S और P और D ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अभी तक का जो भी पूछा गया है वो क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2023 एग्जामिनेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से आप क्या समझते हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूँ, ट्रिपल स्टार करके क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा वेस्पर थ्योरी का। ये आपके लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस बनेगा, यहाँ पे शॉर्ट दिया गया, शॉर्ट में कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंटिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक ऑर्बिटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपसे पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर। अभी तक का तो बॉन्ड ऑर्डर से नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे, दे देगा कि O2H2N2 दे देगा, O2 माइनस दे देगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर दीजिए, ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप सीख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने बता दिया है, थ्योरी की क्लास एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट विच विन द स्पीसीज ऑफ मोस्ट स्टेबल। इनमें से बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर बताना है इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, कौन सा सबसे स्थायी दिया गया है, O2 माइनस, O2 और Ne2 प्लस। ओके, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ संकरण निकालना आना चाहिए, डाईपोल मोमेंट आपको आना चाहिए, और इसके साथ ही साथ पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर का क्वेश्चन आना चाहिए। ये आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, तो महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास यही है कि कल की जो क्लास हो जिसमें मैं आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दूँ, संकरण कैसे आप निकालेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे निर्धारण करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसके आधार पर कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताएंगे, और वेस्पर थ्योरी, ये मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, और डाइपोल मोमेंट का भी टॉपिक। लेकिन इसको इससे पहले मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़, तो थ्योरी की क्लास एक बार आप रिवीजन करने का भी प्रयास करिए। चलिए, अब तीसरे यूनिट की चर्चा करते हैं। आपका तीसरा यूनिट है S&P ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है, इनऑर्गेनिक का ही चल रहा है टॉपिक आपका। तो इसमें लॉन्ग टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो हमें इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है, अवश्य इसलिए हो जाता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, क्वेश्चन का नेचर नहीं, प्रकृति नहीं पता होगी कि कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप फिर कैसे तैयार कर पाएंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके आधार पे आप अच्छी सी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है।
सभी लोग वीडियो को तो लाइक कर दीजिए भाई, जो भी देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बात आप लोग कमेंट सेशन में कम किया करिए, प्रयास ये करिए कि आप लोग ज़्यादातर फोकस करिए पढ़ाई में, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके पेपर में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई प्रेडिक्सिटी पीरियोडिसिटी, एक्सप्लेन द रीजन्स। ये बताइए पीरियोडिसिटी क्या होती है, और फिर इसको इसके रीजन्स बताने हैं। तो अभी तक का केवल और केवल शॉर्ट में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। दूसरा प्रश्न जिसमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैजिक नंबर। इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैजिक नंबर पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैजिक नंबर आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार करके इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं ENC पूछ लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द टेलर रूल रिलेटेड इट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में आएगा। ट्रिपल स्टार इसको मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी में नोट करके ट्रिपल स्टार बना लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। ओके, इससे रिलेटेड और भी पूछा जा सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस टाइप से भी बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान से तैयार करना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया था। डिफाइन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, हाउ डू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई चेंज along the period of along axis on the periodic table। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, इसको भी स्टार लगा लीजिए आप, ट्रिपल स्टार। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप में, वो पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इट, यानी इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले, उनके नाम लिखिए या बताइए। हाउ इज चेंज अलॉन्ग द पीरियड एंड ग्रुप, ये पीरियड और ग्रुप में कैसे बदल जाता है, ये आपको बताना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 VIP प्रश्न है, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख के ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक करने वाला है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपका 5 नंबर प्रश्न है, वो तैयार करना है। व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंस्टेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट। केवल और केवल आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल तैयार करना है। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBIP प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जितना मैं स्टार बना के इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, केवल और केवल वही तैयार ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन आपको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रश्न की प्रकृति तो पता हो सके, तभी तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। 6वां प्रश्न आपका है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो 100% वाला प्रश्न है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे कॉमन क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इट, हाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज अलॉन्ग द पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। दोस्तों आपका ये 6 नंबर प्रश्न जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो प्रश्न है ये आपका BBIP प्रश्न है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से वो पूछ लिए जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। अभी तक का जो प्रश्न पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शिल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप सभी लोग स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग इफेक्ट को नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में जब पेपर दे करके आएँ तो आपको क्वेश्चन मिले सर आपने तो हमें मॉडल पेपर में दिया नहीं था, क्योंकि मॉडल पेपर में मैंने ये प्रश्न नहीं दिया है। मॉडल पेपर मैं उसी के बेस पे बनाता हूँ जैसा कि आपका पेपर आने वाला हो, लेकिन आपको अलग से भी तो तैयार करना पड़ेगा। क्या आप मॉडल पेपर के अगर सहारे रहते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है मॉडल पेपर से 65% ही क्वेश्चन पूछे जाए।
तो बाकी का क्वेश्चंस आपको कैसे हल करेंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हेल्प कर सकता है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका एग्जामिनर नहीं हूँ, लेकिन आपके एग्जामिनर की तरह सोचता हूँ। जो आपके टॉपिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, जितने भी क्लासेस हों उनको आप देखने का प्रयास करिए, और सभी क्लास का रिवीजन एक बार पुनः जरूर करिए। ठीक है, तभी आपके सारी चीज़ समझ में आएगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सेकंड इनिशिएशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इनिशिएशन पोटेंशियल एक्सप्लेन। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, केवल और केवल इनिशिएशन पोटेंशियल आपको तैयार करनी है। ओके ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तैयार करना है, जो मैं बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन इसमें आपको नोट करना है केवल और केवल। ठीक है, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो मैं बता चुका हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट और इनिशिएशन पोटेंशियल दो ही आपको तैयार करना है, और शील्डिंग इफेक्ट तैयार करना है बस, और आपको कुछ तैयार नहीं करना है। चलिए अब जो आपका चौथा यूनिट है, ऑर्गेनिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्गेनिक का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, रेसिपिटुलेशंस ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, लॉन्ग टाइम में कैसे प्रश्न बनेंगे आपकी यूनिट नंबर 5 से। तो पहला प्रश्न इसमें जो बनेगा वो है डिस्क्राइब द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज इन द एक्सप्लेन नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैं बता चुका हूँ। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपको बता चुका हूँ। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये आपको तैयार कर लेना है। संकरण में बता ही चुका हूँ संकरण क्या है, और इसको आपको तैयार करना है, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट नंबर 4 में वो है संकरण का टॉपिक। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी जिसे संकरण कहते हैं हिंदी में। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो संकरण पर ध्यान देना है। और चौथे यूनिट में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना है वो देखना है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पांचवा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है और बॉन्ड एंगल क्या है। ये आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ इसमें आपको जो ध्यान देना है वो संकरण ध्यान देना है कि संकरण क्या होते हैं चौथी यूनिट पे, बस। और इतना ही आपको तैयार करना है चौथी यूनिट, और कुछ नहीं पढ़ना। ओके चलिए अब जो 5वीं यूनिट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन बहुत खास प्रश्न यहाँ से भी नहीं बनते हैं। जो प्रश्न बनने हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही नोट करिएगा, वही तैयार भी करिएगा, क्योंकि अब आपके पास होल सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है। अभी वेरी वेरी BBIB प्रश्न पढ़ने का समय है जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ओके चलिए, तो 5वीं यूनिट में आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है कि डिस्क्राइब द बॉन्ड फिशन एंड इट्स टाइप्स। तो आपको इसमें तैयार करना है दोस्तों फिशन क्या होते हैं, बॉन्ड फिशन क्या होते हैं, केवल और केवल बॉन्ड फिशन और इसके टाइप्स को आपको तैयार करना है, और कुछ भी इसमें पढ़ना नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, यही आपको तैयार करना है। आगे डिस्कस करते हैं और बताते हैं और क्या इसमें पढ़ना है। चलिए अगला जो प्रश्न इसमें तैयार करना है दोस्तों वो तैयार करना है व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक इसे कहते हैं दोस्तों, होमोलिटिक विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलिटिक विदलन कहते हैं और हेट्रोलिटिक विदलन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट जो है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपके ट्रिपल स्टार के प्रश्न हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो है हाउ मनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रकार कितने होते हैं, एक्सप्लेन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रकार बताने, जैसे कि आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। ओके, तो ये आपको तैयार करना होगा। एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बनने की संभावना आपके एग्जाम में है। नोट्स में मैं भेज दूंगा, नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोग के पास प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे BBIP प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, वो आपका है कौन सा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं ये आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार करके नोट कर लीजिए, आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न जो 100% वाले प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकेटाइन विथ एग्जांपल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, पूछे जाने वाले हैं, और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आएगा व्हाट आर कार्बिन्स, ये आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। मुक्त मूलक इसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, डिस्कस द स्टेबिलिटी एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये आपके एग्जाम में आएगा। और इससे जो आपका अगला प्रश्न बनेगा वो बनेगा कार्बिन्स से, व्हाट आर कार्बिन्स या व्हाट आर नाइट्रिन्स। तो आपको कार्बिन्स और नाइट्रिन्स तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन या फिर कार्बिन स्ट्रक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए अब यूनिट नंबर 6 आपका डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग थक तो नहीं चुके हैं, एनर्जी बची हुई है आपके पास, अभी तो एनर्जी आपको रात रात दिखानी है, क्योंकि जब तक आप रात दिन नहीं पढ़ेंगे तो आपका फिर एग्ज़ाम में टॉप अप कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में आते हैं केवल बात करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बात करना चाहिए। थोड़ा जो भी क्वेश्चन है आप डिस्कस कर सकते हैं लास्ट में, आप कमेंट करके, कमेंट सेशन इसीलिए मैंने दिया है, जो भी आपकी समस्या है वो लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो कमेंट सेशन में अपना जो भी क्वेश्चन आप पेस्ट करिए, उसका आंसर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, अभी आप फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कम समय बचे हैं। वो तो आपकी इच्छा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, वो आपका एग्ज़ाम जब आप बैठेंगे हॉल में ना तब आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरा तो यही प्रेफरेंस रहेगा कि आप लोग 100% पढ़ाई पर दीजिए। आप 3 घंटे, देखिए पूरे दिन 12 घंटे में आप कुछ मत करिए, केवल और केवल 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, लेकिन 100% दीजिए। उसके साथ आप नाइंसाफ़ी मत करिए। जब आप पढ़िए तो 100% लेकर पढ़िए, और फिर पढ़िए, या फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए कि आप बुक लिए हैं उसके साथ व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, आप रील्स देख रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। 2 घंटे आप निकालिए, 3 घंटे निकालिए, 4 घंटे निकालिए, लेकिन आप इस पर 100% दीजिए। उसके बाद आप पूरे दिन घूमिए, पूरा दिन सोइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ईमानदारी के साथ अपने पढ़ाई के साथ। देखिए समय अभी ऐसा है दोस्तों कि अगर आप समय जो है उसको समझ गए कि समय क्या चल रहा है, समय के साथ साथ हर काम अगर करना सीख गए, तो आपका ये मानिए कि एक दिन बहुत अच्छा समय आपका आ जाएगा। लेकिन अगर समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपका समय जो है वो बहुत ख़राब आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो समय के साथ टाइम, हमेशा जिसके पास वॉच ना हो, हमेशा आप मोबाइल नहीं, आप वॉच लगाइए, आप घड़ी का प्रयोग करिए, और हमेशा आप बांध लीजिए, आप हमेशा नोट्स बनाइए, उसमें लिख दीजिए कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 5 घंटे पढ़ना है, और हमेशा आप वॉच पर देखिए कि भाई मैं उठूँगा नहीं, मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर है, मुझे तैयार करना है। तो ये जब आपके ध्यान में रहेगा तो आपकी तैयारी और बेटर से, बहुत अच्छे से होगी। ओके, चलिए छठे यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं, जो आपके पूरे केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ से लगभग 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर बार। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है एक्सप्लेनिंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डिस्क्राइब द सिमेट्री एलिमेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाश समझौता जिसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपका प्रश्न नंबर 1, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपके अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न इससे बन क्या सकता है आपके आइसोमेरिज्म से। तो सबसे पहले जब आप यूनिट नंबर 6 पढ़िए तो आप पढ़िए आइसोमेरिज्म, यानी कि जो समझौता होती है वो होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये आप ध्यान दीजिए। जब ये आपका तैयार हो जाएगा, जब इसमें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न जो इससे बन सकता है वो बन सकता है एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री पॉइंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों प्रश्न इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं तैयार कर लीजिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मॉलिकुलर चिलरिटी एंड एंटेनोमर्स, और यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर दिया गया है, लेकिन आपको इसमें तैयार करना है मॉलिकुलर चिलरिटी पहला प्रश्न, एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही 2 प्रश्न आपके नोट कर लेने हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 का ए नंबर मॉलिकुलर चिलरिटी एंड एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स, ये आपके एग्जाम में आएगा और आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, BBIP प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग पोलराइजेशन लाइट या पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न, ये आपके एग्जाम में पढ़ने वाले हैं, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इस टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, प्रकाशीय समता से आप क्या समझते हैं? थ्रो लाइट ऑन द आइसोमेरिज्म फाउंड इन लैक्टिक एंड टार्टेरिक एसिड, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, तो ये क्वेश्चन आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तैयार कर लीजिएगा 100%, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है एंटेनोमर्स, अभी तक डायस्टोमर्स एंड एंटेनोमर्स ये आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है RNL, RS नॉमेनक्लेचर या फिर DL नॉमेनक्लेचर, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, यही आपके एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट, दोनों में से एक प्रश्न बनता है, चाहे R और L नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है या फिर D और L नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक ऑप्टिकल आप देख रहे थे, अब ज्योमेट्रिकल भी देखना है, तो ज्योमेट्रिकल भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो ज्योमेट्रिकल भी आपको देना पड़ेगा 100% ज्योमेट्रिकल पे भी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द कन्फॉर्मेशन, ड्रॉ द ऑल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फॉर्मेशन 100% आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर कन्फॉर्मेशन पूछ लेगा, साइक्लोहेक्सेन एंड एन ब्यूटेन। ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है, तो कन्फॉर्मेशंस का आपको तैयार करना है। अब इसमें मैंने क्या क्या बताया, जो 100% एकदम कन्फर्म है आना, वो आपका हो जाता है RL नॉमेनक्लेचर या फिर DL, पहला हो गया। दूसरा हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तीसरा पॉइंट इसमें हो जाता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और चौथा आपका हो जाता है कन्फॉर्मेशंस, जो आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं, ये बनने की 4 प्रश्न एकदम से निर्धारित है, इन चारों में से 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान देकर तैयार कर लीजिएगा। अब इस यूनिट में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन सा बनता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है वो, डिस्क्राइब द E एंड Z सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। E एंड Z, E और Z आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछे जाने की संभावना है। EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक करेगा, यही सीधा सीधा यही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए आपका यूनिट नंबर 7 जो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं और क्या आपको तैयार करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी छात्र छात्राएँ हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लॉन्ग टाइप प्रश्न जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से बनेंगे, कुछ लोग तो कन्फ्यूजन, सर केमिस्ट्री में कंप्यूटर सिस्टम कहाँ से आ गया। एक दिन क्लास हो रही थी जिसमें कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बताइए कि कंप्यूटर कहाँ से आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप तो कंप्यूटर तो है ही नहीं केमिस्ट्री में। लेकिन आपको बता दें ये क्लास आपको NEP के अकॉर्डिंग मिल रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है 2020 में, इसके अकॉर्डिंग आपका जो ओल्ड पैटर्न था वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, सेमेस्टर वाइज हो गया है, सभी का सिलेबस मैंने बता दिया, तो सिलेबस आप चेक करिए। ओके, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में ही। ओके, चलिए अभी तो ये है सेकंड, जब आएंगे, जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तब भी आपको उसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। चलिए
तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टाइप प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनेंगे, वो पहला प्रश्न बन सकता है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। एक्सप्लेन या एक्सप्लेनिंग इट्स वर्किंग, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर क्या है, इसका वर्क क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आपको बताना रहेगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है लॉन्ग में व्हाट आर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो इससे बन सकता है वो है डिस्क्राइब द नंबर सिस्टम यूजिंग इन कंप्यूटर, नंबर सिस्टम क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है या पूछ लिया जाता है दोस्तों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के, तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक करेंगे। अगला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रश्न, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट आर बाइनरी नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बाइट्स एंड बिट्स। अभी तक ये क्वेश्चन आप देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। और कंप्यूटर के लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा है, कोबाल क्या है, बेसिक क्या है, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। तो लैंग्वेज आपको तैयार करना है, लैंग्वेज से प्रश्न आएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम जो आपसे पूछा जाएगा इस बार, या फिर आपको तैयार करना है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, विंडो क्या होते हैं, डॉस क्या होते हैं। देखिए बेसिक कंप्यूटर के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार नाम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। शॉर्ट में जो क्वेश्चन इससे बनते हैं वो पूछ लिया जाता है कन्वर्ट द, दे दिएगा 0.1002 का होल स्क्वायर इंटू द डेसिमल, इसको डेसिमल में बदलना है, ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम दे देगा यहाँ पर टू कन्वर्ट द 1001 टू डेसिमल, या फिर 10 की पावर 10 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ये डेसिमल में आपको चेंज करना है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम आप तैयार कर लीजिएगा, कैसे आप डेसिमल से आप बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इतने प्रश्न आपको केवल और केवल तैयार करने हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एसे इन द इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटरनेट क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये आपको बताने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट में यहाँ से जो बनता है प्रश्न वो बनता है CPU, डॉस क्या है, विंडो क्या होता है, इंटरनेट क्या है, ALU क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट में बनते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम तैयार कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट 7वीं यूनिट का जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर का लैंग्वेज और बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। चलिए अब जो लास्ट यूनिट है आपकी मैथमेटिकल केमिस्ट्री, 8वीं यूनिट जो है आपकी बेसिक या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न। एक प्रश्न आपसे बन सकता है लॉगरिथम से, लॉग का प्रश्न, दूसरा प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता निकालने के लिए, और तीसरा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा आपका डिफरेंशिएशन से, ठीक है। ये आप तैयार कर लीजिएगा, या पार्शियल डिफरेंशिएशन से प्रश्न बनेगा, एक ही प्रश्न बनेगा। तो 2 प्रश्न पूछे जाने हैं केवल मैथ के, एक प्रश्न वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा और एक प्रश्न पूछ लेगा लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में, ओके। तो इतना ही आपको ध्यान देना है। अगर आज की जितना भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया है ये क्लास सभी ने देखी होगी, ध्यानपूर्वक सभी बातों को समझा होगा, तो निश्चित तौर पर अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 100% मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 75 का जो आपका पूर्णांक है वो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, यानी कि 70+ ला सकते हैं, ये आप तैयार करके जो प्रश्न मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मॉडल पेपर तैयार करना है। जो मॉडल पेपर मैंने दिया है उस मॉडल पेपर को तैयार करिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करिए। सबसे ज़्यादा आपको लिखना है, क्या करना है दोस्तों, लिखना है। जितना एक बार 2 बार आप किसी भी चीज़ को पढ़िए और उसको कम से कम 2 बार लिखिए उसी क्वेश्चंस को, तभी तैयार होंगे। कुछ लोग कमेंट करते सर जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, उसके लिए एक उपाय है। कौन सा उपाय, वो उपाय ये है कि आप एक बार तो आप जैसे अभी मैं लाइव हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको देखें, कुछ समझ में आए, कुछ चीज़ें आपने नोट किया होगा, उस चीज़ों को एक बार सरसरी निगाह से देखिए। अगर नहीं आ रही एक बार फिर से वीडियो प्ले करके देखिए, और उसके बाद में तीसरी बार आप अपने मन से लिखने का प्रयास करिए, चौथी बार आप फिर एक बार उठा के देख लीजिए, और 5वीं बार फिर लिखने का प्रयास करिए। वो क्वेश्चन अपने आप दिमाग में आपके फीड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ओके। तो इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा SP स्टडी पॉइंट, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे
आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बीएससी की समस्त कक्षाएं आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।